नमस्कार श्रोताओं। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां सौंदर्य, सम्मान और प्रेम सब कुछ होते हुए भी आत्मा एक गहरी पुकार करती है। यह कथा उस स्त्री की है जिसे संसार ने नगरवधु कहा, पर जिसने अपने भीतर की साधिका को पहचाना। तो आइए सुनते हैं आम्रपाली की कथा। वो बहुत समय पहले की बात है। वैशाली की भूमि पर एक आम्र वृक्ष की छाया में एक नवजात कन्या मिली। न कोई माता, न कोई पिता, सिर्फ प्रकृति की गोद और आकाश की छाया। उस कन्या को एक साधारण कृषक दंपत्ति ने अपनाया और उसका नाम रखा गया आम्रपाली। आम्र की लता जैसी कोमल, पर भीतर से वज्र सी दृढ़। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में वसंत की कोमलता और चाल में चंद्रमा की शीतलता। वैशाली की गलियां उसके सौंदर्य की चर्चा से गूंजने लगी। हर युवक उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। जब उसकी सुंदरता पर नगर में कलह होने लगी तो वैशाली के गणराज्य ने एक सभा बुलाई। सभा में उपस्थित हर पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहता था। निर्णय कठिन था। अंततः गणराज्य की एकता और शांति बनाए रखने हेतु आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया। एक ऐसी स्त्री जो किसी एक की नहीं, पूरे नगर की थी। यह निर्णय गणतंत्र की रक्षा के लिए था, पर आम्रपाली की आत्मा उस दिन टूट गई। नगर वधू बनने के बाद भी आम्रपाली ने अपने व्यक्तित्व को नहीं खोया। वह कला, संगीत और सौंदर्य की जीवंत मूर्ति बनी रही। उसकी सभा में सम्राटों से लेकर साधारण जन तक आते, पर वह सबके बीच स्वतंत्र थी। उसकी मुस्कान में वैराग्य था और उसकी दृष्टि में प्रश्न। मगध के सम्राट बिंबिसार ने भेष बदलकर आम्रपाली से भेंट की। वह स्वयं संगीतकार था और आम्रपाली की आत्मा में उसे स्वर की गूंज सुनाई दी। दोनों प्रेम में बंधे। आम्रपाली उसकी संतान की जननी बनी। जब मगध ने वैशाली पर आक्रमण किया, बिंबिसार ने आम्रपाली के महल में शरण ली। आम्रपाली ने युद्ध रोकने की विनती की और बिंबिसार ने उसकी बात मानी। उसने आम्रपाली को महारानी बनने का प्रस्ताव दिया, पर आम्रपाली ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह वैशाली की बेटी थी, न कि मगध की रानी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हुआ, पर जब वैशाली को यह ज्ञात हुआ, आम्रपाली को कारागार में डाल दिया गया। अजातशत्रु ने क्रोध में वैशाली पर कहर बरपाया। आम्रपाली टूट गई। वह प्रेम नहीं चाहती थी जिसकी कीमत उसके नगर की शांति हो। एक दिन वैशाली की गलियों में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगते हुए आए। आम्रपाली के द्वार पर एक युवक भिक्षु पहुंचा। आम्रपाली ने उसे देखा और उसकी गरिमा में खो गई। वह बोली, आइए, कृपया मेरा दान स्वीकार करें। भिक्षु ने कहा, मैं तथागत से अनुमति लेकर ही रुक सकता हूं। बुद्ध ने अनुमति दी। 4 महीने तक वह भिक्षु आम्रपाली के महल में रहा, पर आम्रपाली उसे मोहित नहीं कर सकी। उसकी साधना, उसकी शांति, उसकी आत्मा इतनी उज्जवल थी कि आम्रपाली स्वयं उस प्रकाश में समर्पित हो गई। वर्षा समाप्त हुई। भिक्षु लौट गया। आम्रपाली भी बुद्ध के चरणों में पहुंची और बोली, मैं आपके भिक्षु को आकर्षित नहीं कर सकी, पर उनकी आत्मिक गरिमा ने मुझे मोहित कर लिया। अब मैं उसी मार्ग पर चलना चाहती हूं। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। वह बौद्ध संघ की प्रतिष्ठित भिक्षुणी बनी। अब वह नगरवधू नहीं थी, वह ध्यान की साधिका, त्याग की प्रतिमा और आत्मबोध की प्रेरणा थी। आम्रपाली की कथा केवल सौंदर्य की नहीं, आत्मा की यात्रा की है।